एनजीओ के आने से अनावश्यक पेपर का जो वर्क है, वह काम जिस कलर को करनी चाहिए, किरानी को करनी चाहिए, वह काम शिक्षक कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पोटेंशियल शिक्षकों का पहले से पदों की शिक्षक कम थे और आप अन्य कार्यों में लगाएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहकर भी शिक्षक नहीं दे पाएंगे। ऊर्जावान साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उस ऊर्जा का संगठन के रूप में प्रयोग करने के लिए हम लोग गठन किए हैं, जहां नए साथियों को मौका दिया गया है, जिनके अंदर ऊर्जा है, कार्यक्षमता है, उनके पास एक सोच है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। आज जो है हम लोग मुख्य एजेंडा जो शिक्षकों का सेवानिवृत्ति का आयु 60 साल है, वह 62 साल करने के लिए आज प्रस्ताव पारित किए कि 62 साल के लिए हम लोग सरकार के साथ मिलेंगे और आग्रह करेंगे। अगर नहीं सुनती है तो हम लोग आंदोलन तक जाने को तैयार होंगे। सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध के साथ शिक्षक आप दें, पदों का सृजन करें, निश्चित रूप से आपकी समस्या समाधान होगी। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज अभी हम लोग झारखंड की राजधानी के होटल LMT होटल जो है ये दलादली चौक में है और यहाँ पे झारखंड राज्य प्रगतिशील शिक्षक संघ का 1 दिवसीय बैठक रखा गया था। क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ मोटो था बैठक को लेकर के, हम लोग सीधा उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। उससे बैठक हुआ, क्या कुछ बातें हुई, किस मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या निराकरण को लेकर चर्चा होगी? आज हमारा झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ का राज्य कार्यकारिणी सह जिला कार्यकारिणी का संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही है, उन बाधाओं को दूर कैसे किया जाए, चाहे अंतर जिला का मामला हो, उत्क्रमण वेतनमान का मामला हो, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का मामला हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, प्रोन्नति का मामला हो, MSP का मुद्दा हो, इन तमाम बिंदुओं के लिए हम लोगों ने मंथन कार्यक्रम रखे। इस मंथन के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि आप विद्यालय तो बहुत तरह के खोल रहे हैं, चाहे स्वयं स्कूल खोल रहे हो, आदर्श विद्यालय खोल रहे हो, मॉडल विद्यालय खोल रहे हो, लेकिन आपने 2004 से लेकर के 2014 तक जिस विद्यालय को उत्क्रमण किया, उस विद्यालय में सीटों का सृजन नहीं होने के कारण से जो शिक्षकों के बीच समस्याएं उत्पन्न हो रही है, अगर सरकार चाहेगी, साफ मन से सरकार चाहेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देनी है, मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप चाहते हैं तो पदों का सृजन करें, निश्चित रूप से सभी समस्या का समाधान होगी और शिक्षक को सिर्फ और सिर्फ शिक्षण कार्य में लगाया जाए, न कि NGO घोषणा चलाया लगाया जाए। आप शिक्षक कार्य के लिए शिक्षक को बहाली तो किए हैं, लेकिन शिक्षण के मुद्दे पर आप एक भी शिक्षक से न तो कोई बात पूछी जाती है और यहाँ तक कि कल का कार्यक्रम क्या है यह पता नहीं रहता है और रात को डिपार्टमेंट के द्वारा पत्र निर्गत किया जाता है 8 बजे रात को और कल कहा जाता है कि आप इसका रिपोर्टिंग करें। इस भय के वातावरण में शिक्षक से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बेईमानी होगी। उन गरीब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके माँ बाप कोसों दूर है प्राइवेट स्कूल भेजने के लिए। तो अगर आप दिल से चाहते हैं गरीबों को उत्थान हो, झारखंड के नैनीहालों का बेहतर शिक्षा मिले, तो सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध के साथ शिक्षक आप दें, पदों का सृजन करें, निश्चित रूप से आपकी समस्या समाधान होगी। और हम सब मिलकर के जो बैच का शिक्षक आए हैं, निश्चित रूप से क्वालिटी युक्त शिक्षक हैं। आप जहां लगाएंगे आप गुणवत्ता के साथ बच्चे ही बेहतर रिजल्ट करेंगे। इसी बिंदु पर हम लोगों ने आज राज्य कार्यकारिणी की बैठक किया है। उम्मीद करते हैं किस मुद्दे पर मीडिया के माध्यम से आप भी जब जाएंगे तो सरकार से बातें रखेंगे कि आखिर शिक्षक मंथन क्यों कर रहे हैं। इसी बिंदु पर आज NGO को लेकर के भी चर्चा हो रही थी, उसमें क्या परेशानियां हो रही है और NGO से क्यों, मतलब ऐसा क्यों लगता है कि NGO के आने से शिक्षा थोड़ा सा, NGO के आने से अनावश्यक पेपर का जो वर्क है, वह काम जिस कलर को करनी चाहिए, किरानी को करनी चाहिए, वह काम शिक्षक कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से पोटेंशियल शिक्षकों का पहले से पदों की शिक्षक कम थे और आप अन्य कार्यों में लगाएंगे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहकर भी शिक्षक नहीं दे पाएंगे। आप आए दिन रिजल्ट खराब होती है, शिक्षक को दोषी ठहराते हैं, MDM खराब होती है, शिक्षक के वेतन रोकते हैं, बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस नहीं बनता है, शिक्षक को दोषी मानते हैं। लेकिन आप
उनको डिजिटल बनाए तो सही। शिक्षण न तो कोई शिक्षक पेशा से भागना चाहता है और न गुणों तक शिक्षा देने से भागना चाहता है, लेकिन आप करने तो दें। इसी बिंदु पर हमें चर्चा करनी है। मतलब आप लोग मानते हैं कि एनजीओ हटना चाहिए स्कूल से? बिल्कुल हटनी चाहिए, एनजीओ का प्रभाव हटनी चाहिए। एनसीईआरटी से कोई बेहतर किताब है क्या? आप तरह तरह की जो किताबें दे रहे हैं विद्यालय में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी की एक फ्रेमवर्क होती है, उस फ्रेमवर्क के माध्यम से बुकें आती है। उस सिलेबस को पूरा करने बिना आप साप्ताहिक एग्जाम ले रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। एग्जाम लेने का स्वागत करते हैं, नो डाउट। बच्चे का शैक्षिक माहौल बढ़ा है, लेकिन आप साप्ताहिक से एग्जाम लिवाते हैं, ब्लैक बोर्ड में एग्जाम लिखते हैं, उसका मॉनिटरिंग कैसे करते होंगे? शिक्षक को क्लास भी लेनी है, कॉपी भी जांच करनी है, और आप तरह तरह के काम जो देते हैं, देखते होंगे मिनिमम काम जो है 50 से 60 तरह का है। आयरन टैबलेट से लेकर के सैनिटरी पैड तक बांटती है, तो उसके काम के लिए शिक्षक नहीं है। शिक्षक को सिर्फ शिक्षण कार्य करने दिया जाए, निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी और झारखंड के ननिहालों का भविष्य बेहतर होगा। सैटरडे छुट्टी को लेकर के भी आप लोग चर्चा कर रहे थे, क्या होनी चाहिए, किस तरह की बच्चों व्यवस्था को है? निश्चित रूप से बरसों से जो चली आ रही थी, बच्चों को हमारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो आते हैं वह ग्रामीण कार्यों के साथ, क्योंकि कौशल अपने घर के कार्यों सीखते हैं। बहुत सारा व्यक्ति जो है खेती बाड़ी काम करता है, सिलाई बुनाई का काम करता है। एक सप्ताह में एक दिन हाफ टाइम स्कूल रहने से वह अपने बुनियादी जो काम थे उस काम को बच्चे सीखते थे। इस उद्देश्य से सरकार को निश्चित रूप से विचार करनी चाहिए, और हमारा महत्वपूर्ण मांग है कि आप बच्चों को जो मानसिकता बनी हुई थी सिर्फ भोजन करने तक सीखते हैं, बाद में इन पर असर, मानसिक असर होता है। क्योंकि सीबीएसई स्कूलों में यही कॉन्सेप्ट है, आप सीबीएसई स्कूल बना रहे हैं, राज्य के 380 विद्यालय में सीबीएसई से मान्यता ले रहे हैं, तो आखिर क्यों ले रहे हैं? जब सीबीएसई बेहतर है तब तो ले रहे हैं। तो आपका जैक बोर्ड के माध्यम से संचालित है, आप उस पर काम करिए, हम सब आपके साथ हैं। शिक्षकों की समस्या को लेकर भी चर्चा हो रही थी सर, क्या समस्या होती है और किस तरह से उसका निराकरण करने के लिए संघ काम करेगी? आज जो है मुख्य रूप से राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी, और बैठक में संगठन की मजबूती के लिए आज राज्य कमेटी का फिर से गठन किया गया, और उसको सशक्त करने के लिए शिक्षकों को या अपने कमेटी के लोगों को बताया गया। और आज जो है हम लोग मुख्य एजेंडा जो शिक्षकों का सेवानिवृत्ति का आयु 60 साल है, वह 62 साल करने के लिए आज प्रस्ताव पारित किए कि 62 साल के लिए हम लोग सरकार के साथ मिलेंगे और आग्रह करेंगे। अगर नहीं सुनती है तो हम लोग आंदोलन तक जाने को तैयार होंगे। इसके अलावा 14,000 उत्क्रमित मध्य विद्यालय प्रोन्नति के लेकर शिक्षकों को आपस में बांटा जा रहा है, और इसका मामला न्यायालय तक। तो सरकार से अभी डिमांड करते हैं कि 14,000 उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक का पद को सृजित किया जाए, ताकि जो विवाद है शिक्षकों के बीच, सरकार शिक्षक के बीच या न्यायालय के बीच, यह समाप्त हो। बस इसी मुद्दे को लेकर हम लोग आज बैठक कर रहे हैं। अंतर जिला ट्रांसफर के मामले में भी डीएसओ और डीओ के माध्यम से कुछ परेशानियां हो रही, कई जिलों में इस तरह की चर्चाएं आ रही थी, उसको लेकर के क्या निराकरण आप लोग सोचे? अंतर जिला के मामले में सरकार जो है अच्छी पहल की है। लगभग 18-19 शिक्षकों को सीधे तौर पर अंतर जिला किया गया है। कुछ शिक्षकों को एसओपी के माध्यम से किया गया है, लेकिन कहीं कहीं जिले में जो परेशानियां हैं उसके लिए हम लोग बहुत जल्द राज्य को लिखेंगे, और जो शिक्षक बन गए हैं उसको जो है बिना किसी भेदभाव के या जो है एक बार सबको अवसर देकर अंतर जिला को सरकार करे, अन्यथा इस मामले पर भी जेपीएसएस गंभीरता से आगे बढ़ेगा। नए पदाधिकारियों का भी चयन हुआ, किस तरह से मजबूत हो रही है और किस तरह से शिक्षकों के हित के लिए काम करेगी? जेपीएसएस का यह वार्षिक सम्मेलन था, जिसमें जेपीएसएस की ताकत लगातार बढ़ रही है। नए नए ऊर्जावान साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उस ऊर्जा का संगठन के रूप में प्रयोग करने के लिए हम लोग पुनर्गठन किए हैं, जहां नए साथियों को मौका दिया गया है, जिनके अंदर ऊर्जा है, कार्यक्षमता है, उनके पास एक सोच है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं, विभाग से बेहतर समन्वय कर सकते हैं। तो विभाग में बेहतर समन्वय स्थापित हो, शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण विकास हो, शिक्षक अपने कार्य को कर सके, शिक्षकों का समाज में सम्मान बढ़े,
इसके वजह से नई टीम का गठन किया गया है। मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम एक बेहतर संगठन के रूप में जो शिक्षा और शिक्षक दोनों के हित में काम करेगा, उसके लिए हम इस उम्मीद के साथ सब इस बैठक में कमेटी का पुनर्गठन किए हैं। उन सभी नए साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कई महिला साथी भी आप नए गठन जो किए हैं उसमें पदाधिकारी बने हैं, बिल्कुल। तो उन्हें किस तरह की जिम्मेवारी दी गई और किस तरह से उम्मीद आप उनसे करते हैं? जी बिल्कुल, महिला शक्तियां हमारे साथ पहले से जुड़ी हुई थी, क्योंकि हमारी नियुक्ति में ही उनको 50% का आरक्षण था, इसलिए हमारी आधी शक्ति उन महिला शिक्षकों के साथ, शिक्षिकाओं के साथ है। वो लगातार सक्रिय रही थी, लेकिन उनका जिस तरह से प्रतिनिधित्व हमारे संगठन में होना चाहिए था उस तरह से नहीं था। लेकिन आज संगठन के लिए खुशी का दिन है कि महिला शक्तियों ने बढ़ चढ़ कर हमारे कार्यक्रम में भाग लिया और उसी का नतीजा है कि आज उनको प्रदेश संगठन में प्रदान किया गया है, उनको एक स्थान दी गई है और उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस जिम्मेवारी को निभाने का उत्साह भी दिखाया है। उनकी पिछली कार्य क्षमता को देखते हुए भी हम लोगों ने उन्हें दायित्व दिया है और एक नई उनकी कार्य क्षमता को ही देखते हुए एक नया प्रकोष्ठ, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का गठन किया गया, जिसके हमारे प्रभारी नई महिला शिक्षिका ही बनी है। तो उन सबों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का जो पद जो आप लोग सृजित किए हैं, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों आपको लगता है कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, क्योंकि संस्कृति के माध्यम से मतलब जो संगीत, गीत संगीत के माध्यम से, खेल के माध्यम से जो हमारी संस्कृति रहे, उसके माध्यम से यदि हम शिक्षकों के बीच जाएं, सरकार के पास जाएं, एक बेहतर समन्वय स्थापित करने में हमें सहूलियत होगी। इस वजह से आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि हमारे यहाँ एक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ हो और उसी आवश्यकता के मद्देनजर सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसकी प्रभारी हमारी महिला शिक्षिका। मतलब एक कहना चाह रहे हैं विभाग को एक सरल भाषा में, या शिक्षकों को या जो भी कनेक्टेड लोग हैं उनको सरल भाषा में समझाने में सुविधा हो। जी बिल्कुल, सरकार को भी और हमारे शिक्षक साथियों को भी जगाने और समझाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाएगा।